Hello and welcome to the Relatable Show with Rahul Bajaj. Hello, sir. Welcome to the show again. I Thank am you, Rahul. really glad and thankful to have you again, sir. I'm sure that if you find some value in our previous discussion, that's why we are here again. And I'm also glad to be with you. Indeed, indeed. So start करते हैं सर. आज का टॉपिक वैसे ही काफी बहुत ज्यादा तड़कता फड़कता सा है. तो शुरू करते हैं. आई होप कि सबको मजा भी आए इसमें. तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. सर, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए हमें उसे समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? क्योंकि है ना, जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो मैग्नेट्स आते हैं सबसे पहले तो दिमाग में, प्लस माइनस अट्रैक्ट्स। तो वहाँ से शुरू होती है चीज़ें, हालाँकि कहाँ वो साइंस की बात है। तो आप अगर हमें एक इनसाइट दे पाएँ, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर? राहुल, ये बहुत ही मजे की चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपलेस्ट चीज़ होते हुए बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। सो आपने जैसे पूछा ना, बहुत सिंपल तरीके से अगर बात करें, इसमें दो ब्रॉड वर्ड्स हैं, लॉ एंड अट्रैक्शन। तो पहली चीज इज अबाउट लॉ। लॉ, अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे बात करें, नॉट द लॉज जो हम यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लॉ तोड़े मड़ोड़े भी जाते हैं। बट यूनिवर्सल लेवल पे लॉ इज समथिंग जिसको हम कह सकते हैं अनचेंजेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्ज़ैक्टली। कभी चेंज हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। एग्जैक्टली। सो दिस इज लॉ, या इसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट समथिंग व्हेन जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इट इज अनचेंजेबल। पहला पार्ट लॉ। अट्रैक्शन के लिए आपने बहुत अच्छा वर्ड दे ही दिया है राहुल, मैग्नेट। यानी कि आप क्या अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, जो इस मैग्नेट से कंड्यूसिव हो। क्योंकि मैग्नेट, आपने जो वर्ड बोला, वो मैग्नेट हर चीज को अट्रैक्ट नहीं करता, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम को यस। नहीं करता है। वॉव! या। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो दो वर्ड्स हैं, वो है ये कि लॉ अनचेंजेबल, अट्रैक्शन जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो उस चीज की प्रॉपर्टी के साथ अलाइन होकर। ये हुँ। बहुत सिंपल तरीके से बोलूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम समझे कि एक लाइन में अगर बोलते हैं ना, आस्क एंड यू शैल रिसीव इट। दैट्स अ आस्क वेरी पावरफुल लाइन दो। आस्क एंड यू शैल रिसीव इट। और आपने पावरफुल बोला तो इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ तो एक बड़े मजाक मजाक में कभी कभी बात करता हूँ, यार मांगो तो सही। So that's एग्ज़ैक्टली। love attraction. That's love attraction. सर, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं ये हमें उसी थ्योरी की तरफ ले जा रहा है जो हम सुनते भी हैं, है ना? यू मैनिफेस्ट और यू लाइक एज़ यू मेंशन्ड कि माँगो तो सही। तो मतलब ये कहीं न कहीं उसी तरफ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू आस्क फॉर समथिंग यू विल गेट इट। प्रोबेबली यू हैव टू टेक सम स्टेप्स अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू अचीव दैट। बट ऑफ कोर्स वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले माँगना और वो इमेजिन करना भी ज़रूरी है कि आप वो चीज़ पा सकते हो। है ना? क्योंकि बहुत लोगों की मेंटालिटी वो होती ही नहीं है। पहले से हार मान के बैठ जाते हैं कि यार वो तो हो ही नहीं सकता। तो आई फ़ील अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर समझना चाहेंगे तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, कि अगर माँग के देखोगे तो शायद मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा इसको वाइड करते हैं स्कोप को। हमने पिछली बार बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हम्म, राइट? हम्म, तो क्योंकि हम माँगने की बातें कर रहे हैं और चाहने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट हो ही जाता है अपने आप। तो आपको अगर मैं पूछूँ सर कि सबकॉन्शियस माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या रिलेशन है? रिलेशन है भी या नहीं, और है तो कैसा रिलेशन है सर? यू आर स्माइलिंग, आई हाँ। कैन सी। आप आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा ना, मुझे अचानक बड़ी हंसी सी आ गई।
वो एक मूवी है ना, ओम शांति ओम, जी, 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 उसका शाहरुख खान। शाहरुख खान, और उसका एक बहुत फेमस डायलॉग, आपको याद है कौन-सा है? हुँ। पूरी दुनिया शिद्दत ऐसा कुछ है ना वो डायलॉग, एब्सोल्युटली। किसी अगर चीज़ को आप अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो। हाँ, अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो, तो वो पूरी की पूरी हुँ, कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। एग्ज़ैक्टली। आपने जब सबकॉन्शियस से कनेक्ट करा ना राहुल, अ, हुँ, इट इज़ अबाउट दैट डीपर कनेक्शन विद सबकॉन्शियस माइंड। ये जो शिद्दत है ना, शिद्दत से चाहना, शिद्दत से चाहना, ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और इंटरेस्टिंगली अगर आपको पिछले वाले डिस्कशन में याद हो, हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिस्कस करा था किसके पास ज़्यादा पावर है? जी, बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड के पास ज़्यादा पावर है। और हमने पिछले जी, सेशन में बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ 6000 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। पावरफुल, यस। सो राहुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का में वो लोग कहते हैं ना कि यार, कुछ लोग कहते हैं काम करता है, कुछ लोग कहते हैं काम नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कभी करता है, कभी नहीं करता है। सो माय क्वेश्चन, माय पॉइंट जो आपने बोला ना, आपको सिर्फ उस पॉइंट से कनेक्ट करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है और लॉ है, तो यूनिवर्सली काम करेगा। अगर हुँ, नहीं करता है, तो किसी के लिए नहीं करेगा। कोई बोलता है कभी करता है, कभी नहीं करता है, नहीं चलेगा। यहाँ पर हुँ, खेल जो आ जाता है शिद्दत से चाहने का, शिद्दत से माँगने का। और यहाँ पे मालूम है इश्यू क्या आता है, लोग जब शिद्दत की बात को समझ नहीं पाते हैं, वो मालूम है क्या कहते हैं? क्यों माँगूँ? क्यों उसको दिखता ट्रू, नहीं है क्या मेरे को क्या ज़रूरत है? बट या लेकिन लेकिन सच्चाई ये है, दिखना वर्सेस आपकी क्या ज़रूरत है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये सामने वालों को कैसे पता चलेगा? ट्रू ऑफ़ कोर्स मन की बात तो कोई नहीं पढ़ सकता है, मोदी जी को छोड़ के। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ ना, मैं कॉर्पोरेट में इतने डील करता हूँ, तो वहाँ पर ना बहुत बार बहुत सारे एम्प्लॉइज़ मुझे बोलते हैं कि सर, हमारे को ना हमारे काम का क्रेडिट नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा काम तुम्हारा ही होता है? हाँ सर, हम ही करते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। मैंने कहा क्यों नहीं मिलता? बोलते हैं बॉस को नज़र ही नहीं आता। मैं बोलता हूँ जाके दिखाओ तो सही। अगर नज़र नहीं आ रहा है, गो एंड शो हुँ, इट। सिमिलरली हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी राहुल, इट इज़ अबाउट शिद्दत से माँगो तो सही। क्यों? हुँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो समाज के हिसाब से बेवकूफ़ बच्चा है। वो बेवकूफ़ बच्चा है जिसके पास पावर बहुत है। हुँ, वो यूनिवर्स से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर सकता है, जो कि एक कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता है। ग्रेट। अच्छा सर, आपकी पूरी बात जितना अभी तक हमने किया है, उससे 2 चीज़ें मैं ड्रॉ करना चाहूँगा और 2 चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। हुँ, पहला तो ये है सर कि जब आप ये बोलते हैं कि अगर ये यूनिवर्सल है तो ऑफ़ कोर्स वो सबके लिए काम करना चाहिए और अगर किसी एक के लिए काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो लॉ नहीं हो सकता और अगर वो लॉ है तो सबके लिए काम करना भी चाहिए या तो किसी को आता नहीं है करवाना, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन एंड आस्क फर्दर क्वेश्चन ऑन इट इज़, आपने मेंशन किया कि आपको दिखाना पड़ेगा, लाइक यू गेव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉस कि आपको उनके सामने दिखाना पड़ेगा उस चीज़ को। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि आप हमारी सोसाइटी में अपना गुणगान करना या फिर अपने बारे में भी थोड़ा बता देना कि चलो ये काम मेरा है या फिर उसको शो करना कहीं न कहीं थोड़ा ऊपर-नीचे माना जाता है कि यार ही इज़ बिकमिंग एरोगेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई एम गुड एट समथिंग and if I'll keep on repeating it, people around me might think that I'm an arrogant person. Maybe I'm not. You're getting my point. So how do you see it that way? And that's why maybe I feel that some people don't even ask for things because they feel it's very bad to ask. Getting my point, sir? एंड दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
When you don't ask, you don't get. ओह गॉड! If you feel bad, that's arrogant. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हुँ। लिए मालूम है राहुल, आई यूज्ड अनदर वर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं तथास्तु। इफ यू फील इट्स बैड, तथास्तु, डोंट गेट इट, डोंट एक्सपेक्ट इट। और डिफरेंस क्या आ रहा है? आपने जो बात कही ना, आपने बोला कि बार-बार दिखाना, यहाँ पे बार-बार की बात नहीं है, एक बार तो करो, हुँ, एटलीस्ट वन्स। भई आप एक बात भूल रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल है। यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज़ में एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में इतने सारे प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी में, उसमें से एक हुँ। प्लैनेट है अर्थ। अर्थ के ऊपर 800 करोड़ लोग हैं, उसको किस-किस पे देखता रहेगा वो यार? नाइसली पुट या। सो आई एम कीपिंग इट ऑन अ लाइटर मोड। राहुल, या। अ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक सीक्रेट है, इसको हम सीक्रेट बोलते हैं एक्चुअली में। आपने हुँ, शायद जानते भी होंगे कि इसके ऊपर बहुत कुछ वर्क हुआ, उसको सीक्रेट बोला जाता है। सीक्रेट ये है कि ये बताया ही नहीं गया है सबको कि ये क्या है। एग्ज़ैक्टली और इसीलिए तो आज हम यहाँ बैठे हैं ताकि पता लगा पाएँ आपसे। अ, सो राहुल, दैट्स द अगर आप बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड से क्या कनेक्शन है, दिस इज़ द कनेक्शन। सो बेसिकली आई फील यू हैव टू एक्नॉलेज स्टफ, है ना? एक्सेप्ट एक्नॉलेज दैट व्हाट यू वांट एंड देन आस्क फॉर इट। प्रोबेबली देन ओनली यू विल गेट इट। अदरवाइज़ इफ यू वोंट आस्क। अच्छा, अब ये जब माँगने की बात आती है तो माँग किससे रहे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या यूनिवर्स में जाके ऐसे चिल्लाने से हो जाता है पहाड़ों पे कि यार ये मुझे दे दो? या फिर ऐसा मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है ऐसे माँगने के लिए? सोचना पड़ता है, हुँ, सोचना पड़ता है। माँगना हुँ, इज़ नथिंग, यहाँ पे जाके चिल्लाना नहीं है दुनिया के सामने, समाज के सामने, सोचना है। और जब आप दिल में शिद्दत, हम बार-बार वर्ड शिद्दत को टच करते रहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। शिद्दत हुँ, में जब आप सोचते हो ना, आपका काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर उस बॉस की तरह, या इवन हम बॉस की बात क्यों कर रहे हैं राहुल, हम अगर घर में बात करें, एक घर में 2-3 बच्चे होते हैं, अ, बच्चे कुछ कर रहे होते हैं और कई बार बच्चे भी बोलते हैं, "मम्मी आपको दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।" हुँ, नाउ वहाँ भी माँगना पड़ता है, वहाँ भी बताना पड़ता है, वहाँ भी एक्सप्रेस करना पड़ता है। पेरेंट और चिल्ड्रन का रिश्ता तो बड़ा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है ना, कहते हैं ना कि माँ को तो बच्चे की रग-रग का पता होता है। वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कई बार मम्मी भी बोलती है, "अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया।" कितना हुँ, कितना ध्यान देंगी मम्मी के पास, सिर्फ़ बच्चे ही थोड़ी हैं ध्यान देने के लिए, फिर एक बच्चा नहीं है, मल्टीपल हैं और लाखों काम हैं। दिस इज़ वेयर, तो यहाँ पर अगर आपने बोला कि किससे माँगना पड़ता है, किससे बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जॉब इज़ डन। So basically, it's if we'll try to keep it simple, basically it's on your thoughts. You have to think about it regularly, probably. Probably there is a process which we'll try to get it now, है ना? समझने की कोशिश करेंगे अभी आगे बढ़ते हुए कि क्या प्रोसेस है। लेकिन शायद सोच जो आपने बोला, लेकिन सर आपने जवाब नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का कि किससे आखिर? सोचे तो सोचेंगे तो है लेकिन ये देने वाला है कौन हमें? ये क्या भगवान शुड वी बिलीव दैट देयर इज़ सम सुपर पावर देयर और इज़ इट समथिंग एल्स? अ, राहुल, हिंदी माइथोलॉजी में एक वर्ड यूज़ होता है, अहम ब्रह्मास्मि। जी। सो यूनिवर्स कौन है? मैं हूँ। यूनिवर्स कौन है? हुँ, आप हो। यूनिवर्स कौन है? ईच एंड एवरीथिंग इज़ यूनिवर्स। नाउ यूनिवर्स से माँगना यानी खुद से माँगना। वॉव! खुद से माँग के इस ब्रह्मांड में जो 5 तत्व हैं, कहते हैं ना 5 एलिमेंट्स, धरती, बिल्कुल, यस। जल, अग्नि, वायु, गगन। इन हुँ, पाँचों के कॉम्बिनेशन से ही तो सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। आपने भगवान वर्ड यूज़ करा, आपने कभी सोचा है जी। भगवान, वर्ड भगवान क्यों आया? नो, भगवान नॉट को एक्ज़ैक्टली। अगर आप एक्रोनिम निकालोगे,
ये शब्द 5 हुँ, एलिमेंट से मिलकर आए हैं। भ फॉर भूमि यानी अर्थ, यस। अ फॉर अग्नि, हुँ, ओके फायर, व मतलब वायु, हवा, आ मतलब आसमान, आकाश, स्पेस, न मतलब नीर, वाटर। ये 5 शब्दों को मिलके भगवान बना है। हुँ, और सारी की सारी क्रिएशन जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, इन पाँचों चीज़ों से मेरी बॉडी बनी है। इन पाँचों ही चीज़ों से ब्रह्मांड में सब कुछ बना हुआ है। क्या चाहिए आपको? यू आर आस्किंग फ्रॉम योरसेल्फ, देन अपने ही अंदर से उस वाइब्रेशन को क्रिएट करके इस ब्रह्मांड में जो पांचों तत्व अवेलेबल हैं, इसमें से उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपको क्रिएट करना है और क्या करना है। वॉव! वॉव! ग्रेट, नाइस, लाइक वेल पुट अगेन बिकॉज़ आई फील ये सोचते हैं ना हम कि कोई हमें ला के दे देगा या हमारे लिए कर देगा हमारे बिहाफ़ पे। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि कोई और नहीं है, इट्स अबाउट यू योरसेल्फ एंड आई फील लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ समहाउ अ प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर ओन सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट इफ आई एम करेक्ट। वी कैन से दैट इन अ वे बट आई वुड अवॉइड दैट वर्ड, क्योंकि वो रीप्रोग्रामिंग करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि राहुल हो क्या गया है मालूम है, हुँ, मार्केट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इतनी बातचीत हो रही है कि एक्चुअली में इस सब्जेक्ट की ऑथेंटिसिटी से ज्यादा इसके कंफ्यूजन क्रिएट होने शुरू हो गए। ट्रू। सो इसीलिए मैं इसको जस्ट अवॉइड कर रहा हूँ। बहुत-बहुत ये तो ख़ैर ऑफ़ कोर्स यू नो इट बेटर कि इसको टच करना चाहिए कि नहीं ऑफ़ कोर्स। सर लेकिन जैसा कि अभी हमने बात किया कि वी हैव टू डू इट इन अ पर्टिकुलर वे मेबी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, ऐसा कुछ हमें साइंटिफ़िक नहीं लगता है। लगता है कि शायद कुछ एक ऐसी बात है जिसमें वही बात है, लोग या तो मानते हैं या तो नहीं मानते हैं। इज़ इट समथिंग सुपरस्टिशन और या फिर साइंटिफिक अप्रोच है इसका, है ना? सुपरस्टिशन बोलते ही आपके कान खड़े हो गए। लेकिन लेकिन इज़ इट प्योरली साइंस और हाउ डज़ इट वर्क? ये काम करता कैसे है? राहुल, आपने पूछा ना ये काम करता कैसे है, मैं आपको इस स्टेटमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। श्योर, ये काम करता नहीं है, ये काम कर रहा है। हर एक की लाइफ में हर पल काम कर रहा है। वॉव! बट कैसे? कैसे? बताने से पहले मैं आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा-सा बता दूँ, ये क्या है? येस, येस, आपकी श्योर। लाइफ, मेरी लाइफ, किसी की भी लाइफ, किसी भी स्टेज में, कहीं पर भी है, अगर हम धरती की बात करें, हम बाकी ब्रह्मांड में और प्लैनेट्स की बात नहीं भी करें, एवरी बीइंग ऑन अर्थ, उसकी लाइफ आज जिस पोज़ीशन में है, जैसी चल रही है, वो उसका सेल्फ क्रिएशन है, वो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसके अपने थॉट्स से वहाँ पे पहुँच रहा है। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी क्रिएशन है। अभी दुनिया में कुछ और हो रहा है, ये भी क्रिएशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक की लाइफ में हर पल काम कर रहा है। आपको करवाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा साइंटिफिक करना ही नहीं है। और जब आप इसलिए बोल रहे थे, मुझे इसलिए हँसी आ रही थी, लोग इसके पीछे साइंस खोज रहे हैं। और ऑफ कोर्स हर चीज़ के पीछे साइंस है, लेकिन वो साइंस क्या है, उसका तरीका क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे तो शायद कुछ दिन या कुछ महीने लग जाएँगे। लेकिन आज क्योंकि आपका शो का नाम ही रिलेटेबल शो है, हम इसको रिलेटेबल फॉर्मेट में बात करेंगे। सो पहली चीज़ समझने की ये है कि काम कैसे करता है? मैं बोल रहा हूँ काम कर रहा है, अपनी लाइफ में झाँको। एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको? श्योर, लव टू। कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि काश मैंने आज कुछ और ही माँग लिया होता। ये क्या है? एक इंसान ने कुछ सोचा सुबह या कभी भी, और वो उसकी लाइफ में कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं ना, अचानक प्रकट हो गया। वो उसकी लाइफ की में रियलिटी बन गई और वो कह रहा है, काश मैंने आज कुछ और ही माँग लिया होता। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या? मैं इसका फ्लिप साइड बताता हूँ ताकि आप दोनों चीज़ समझ सकें।
कभी-कभी मैं बहुतों से बात करता हूँ, शायद हो सकता है आपने भी ये एक्सपीरियंस करा हो। आप कहीं जाने वाले हो, आप बहुत जल्दी पहुँचना चाह रहे हो। आप अपने शो में आना चाह रहे हो और शो में आने में लेट होते जा रहे हो और आपको कहीं से कहीं जाना है और आप क्योंकि लेट हो रहे हो, आप फिर भी सोच रहे हो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, तो आप ए जगह से निकल के बी जगह के लिए जब जा रहे हो, आप सोचते हो, काश मुझे ट्रैफिक ना मिले। और उस दिन क्या होता है राहुल? और ट्रैफिक ज़्यादा मिलता ट्रैफ़िक आ जाता है। है। ओह गॉड! दोनों ही केस में उस ट्रैफिक को भी आपने क्रिएट करा और वहाँ पर मैं जो आज कुछ और माँग लेता वो भी आपने क्रिएट करा। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज़ हाउ मैंने जब लाइन बोली, आपका जीवन हर पल आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आज जब इस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं राहुल, मेरे को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम एक सेशन में बात नहीं कर पाएँगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हुँ, मैं सिर्फ इतना बिल्कुल। कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, ये सिर्फ जानना ज़रूरी या मानना ज़रूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ हुँ, जानना भी ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है, तब आगे बढ़ पाएँगे कि हमारा जीवन का हर पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चल रहा है। हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हमारे साथ जो हो रहा है, हम वो माँग रहे हैं राहुल। मैंने पहले पॉइंट में बोला था ऑलरेडी। माँगो तो सही। हुँ, अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ कनेक्ट होता है। आप कॉन्शियसली कुछ और सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली कुछ और चल रहा है और यहाँ सारा कन्फ्यूज़न है। वॉव! लेकिन सर इसको भी आप बचा के रखिए, इसको डिस्कस करेंगे हम अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में आज हम यहीं तक रखते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? अभी कैसे काम करता है ये हम अपने अगले एपिसोड में बताएँगे। तो प्लीज़ गाइज़ स्टे ट्यून्ड अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस एपिसोड में हमने आपको ये बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।